जय हिंद दोस्तों, मैं संजीव मंगोत्रा और आप देख रहे हैं आईपा। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जिसमें हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, एक बेहतर राजनीति की, कि आज के समय में राजनीति होनी कैसी है, होनी कैसी चाहिए। तो इस सिलसिले में पठानकोट पंजाब से इसलिए क्योंकि पंजाब में कुछ ही समय बाद जो है वो विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो यहाँ पे ये बात करना बहुत ज़रूरी है कि प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स होनी कैसी चाहिए। तो हम अलग-अलग नुमाइंदों से बात कर रहे हैं, जिन्होंने विभिन्न-विभिन्न क्षेत्रों में अपने सर्विस दी है समाज को और देश को सर्विस दी है। तो हमारे साथ जो जुड़े हैं आज, वो पठानकोट से एसएमडी आरएसडी कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल भी हैं और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर भी हैं इस वक्त। तो बहुत बड़ा दायित्व उन पर, उनसे बात करेंगे, वो बेहतर बता पाएंगे कि प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स होनी कैसी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आईपा का हिस्सा बनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आईपा ने मेरे को इनवाइट किया बातचीत करने के लिए। जी जो भी बातचीत हो सकेगी मैं करूँगा आपके साथ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने बहुत सारे ओहदे, मैंने तो दो ही गिनवाए, लेकिन आपने बहुत सारे ओहदों पर सेवा दी है अपनी समाज को भी और देश को भी। तो आपके हिसाब से जो आज की राजनीति है, चाहे वो स्टेट की है, चाहे वो सेंटर की है, हम बात करें पूरे हिंदुस्तान की, तो क्या आप उससे संतुष्ट हैं या फिर उसमें कुछ बदलाव चाहिए, होने चाहिए? देखिए जैसे ही आप राजनीति की बात शुरू करते हैं तो राजनीति सबसे पहले तो ये मुद्दा आता है कि राजनीति किसके लिए करनी है हमने। जी। राजनीति जो भी होती है चाहे वो मोनार्की हो, चाहे हुँ, वो किसी भी तरह की गवर्नमेंट हो, हुँ, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट हो, जी, हर गवर्नमेंट का, हर सरकार का उद्देश्य एक ही होता है हुँ, कि लोगों की भलाई। भलाई, बिल्कुल। उस भलाई में क्या कुछ आ जाता है, लोगों का शिक्षा आ जाती है, हुँ, लोगों की सेहत आ जाती है, लोगों का खान-पान आ जाता है, लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनकी सुविधाएँ हैं, वो सब आ जाती हैं। हुँ, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जब हम सुबह कभी अपनी प्रार्थना करते हैं, जी, तो उससे हम जो-जो कुछ भी भगवान से माँगते हैं, हुँ, वो एक तरह से राजनीति में जो भी सरोकार होते हैं, उनका दायित्व बनता है उनको देना। जी। तभी कभी आपने सुना होगा कि कोई ज़माना था जब राजा को जहाँ पनाह कहते जी, थे, राजा को सब अपने कुछ कहा जाता था, सब सब कुछ कुछ कहा राजा जाता होता था था। प्रजा के लिए। तो आज जो आपने विषय उठाया है ये बहुत ही गंभीर है, ख़ास तौर पे हमारे भारत के संदर्भ में। हुँ, क्योंकि यहाँ पे राजनीति मैं समझता हूँ कि जिन मुद्दों पे चलनी चाहिए, उन मुद्दों पे काफ़ी हद तक फ़ेल है। फेल है। जब इसको हम फेलियर इसलिए नहीं मानते, हमने वो बहुत कुछ किया, हुँ, बहुत कुछ पाया, हुँ, बहुत कुछ आगे पाना है, नो हुँ, डाउट अबाउट दैट। हुँ, लेकिन जब ये हम आइपा का जो मेरे को लगता है उद्देश्य जी, कि एक आइडियल, एक आदर्श राजनीति क्या होनी चाहिए, जी, बिल्कुल। इस तरह से मतलब ये नहीं है कि पुरानी जो भी पार्टियाँ हैं या जो भी राजनीति का सिस्टम है इस टाइम वो सारा खराब है, खराब ऐसे है या में गलत है, ऐसा कुछ ऐसे नहीं, ऐसा बिल्कुल। कुछ नहीं है, लेकिन इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, बेहतर क्या हो क्या सकता है? किस तरह से ये एक आदर्श विषय बन सकता है। जी, तो इसमें आइपा ने आगे आके अपना योगदान डालने की कोशिश की है, हम उसके बड़े आभारी हैं। हुँ, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि राजनीति किस तरह से ज़्यादा स्वच्छ और हुँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हित हित में में हो, होनी चाहिए। इसके बारे में बात करनी चाहिए। सर बात कर रहे हैं तो आपसे बेहतर गुरु कोई नहीं होगा इस बारे में बात करने के लिए, क्योंकि आपने पता नहीं कितने बच्चों को पढ़ाया है, लाखों बच्चों को आपने इस काबिल किया होगा कि आज वो अपना काम कर रहे हैं। उनमें से मैं भी एक हूँ। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आज की जो राजनीति है, उसमें एजुकेशन का क्या रोल है? एजुकेशन किस तरह की होनी चाहिए? क्योंकि पुराने समय में हम लोग गुरुकुल्स में पढ़ते थे, जो हमारे पुराने समय की बात कर रहा हूँ। तो तब भारत बेहतर था, कहा जाता है, ऐसा सुनते हैं हम, इतिहास में पढ़ते हैं। आज की डेट में एजुकेशन कहाँ पे स्टैंड कर रही है और राजनीति उसको कितना सपोर्ट कर रही है या स्पॉइल कर रही है? आपको क्या लगता है? अ, विद्यार्थी और राजनीति, हुँ, ये 2 ऐसे जुड़े हुए विषय हैं, हुँ। जिन दोनों को अलग किया ही नहीं ना जा तो सकता। किया जा सकता, ना ही करना चाहिए। जी। आप रामायण के समय में देख लो तो महर्षि आए थे और उन्होंने कहा था कि आप अपने महाराजा दशरथ को कि आप मेरे बच्चों को मेरे हवाले करो, हुँ, मैं उनको कुछ सिखाना चाहता हूँ। सिखाना चाहता हूँ, बिल्कुल। उनमें धनुर्विद्या थी, उनमें युद्ध की विद्या थी हुँ, और उसके साथ-साथ उनमें राज्य कैसे करना है, मर्यादा हुँ, पुरुषोत्तम हुँ, कैसे हुँ, बन के करना, वो भी साथ में हुँ। था। प्रजा कैसे चलानी है, प्रजा लोगों को कैसे क्या देना चलानी है, है, कैसे देना है।
उसी जी। तरह से अगर गुरु द्रोणाचार्य की बात करें महाभारत के टाइम पे, तो हुँ, उन्होंने अर्जुन को ये सब कुछ पांडवों को समझा, सिखाया, बिल्कुल। पांडवों को सब कुछ ये सिखाने की कोशिश की। जी। तो अ, आज का विद्यार्थी भावी नागरिक तो होता ही होता है, हुँ, लेकिन आज का विद्यार्थी ही भावी नेता है। हुँ, आज का विद्यार्थी ही भावी राजनेता है, और देश को सँभालने का बागडोर उसके हाथ में आनी चाहिए, हुँ, आनी होती है। हुँ, तो इस संदर्भ में जब हम बात करते हैं, तो हम जब क कई ऐसे व्यूज़ आते हैं, हुँ, मैं प्रिंसिपल भी रहा, नो डाउट, जी, पढ़ाया भी। जी। ऐसे व्यूज़ आते हैं कि विद्यार्थियों को राजनीति में हिस्सा नहीं लेना हिस्सा चाहिए। नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये एक बहुत गलत धारणा है। धारणा है। विद्यार्थियों को राजनीति आनी भी चाहिए, राजनीति सीखनी भी चाहिए, और हुँ, राजनीति का स्वच्छ कैसे रखना है, ये भी ज्ञान देखना होना चाहिए। चाहिए। जब आपने ये पूछा कि विद्यार्थियों को किस तरह की राजनीति में आना चाहिए, हुँ, राजनीति में आना नहीं है डायरेक्ट। हुँ, मैं ये कहता हूँ कि उनको ऐसा एक सिस्टम विद्यार्थियों को बनाना चाहिए कि उनका एक इसी एज से ही हुँ, एक जिस भी राज्य में वो रहते हैं, उस हुँ, राज्य पे उनका अंकुश रहे। हुँ, उनकी धारणाएँ, हुँ, उनके विचार, उनके जो आइडियाज़ हैं, हुँ, उनको इग्नोर ना किया जाए, और हुँ, वो प्रोग्रेसिव होते हैं, वो हुँ, आने वाले फ्यूचर को सोच सकते हैं। हुँ, इसलिए उनके बारे में उनको नॉलेज देना, उनको ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है। हुँ, वो किस तरह से देना है, इसके मॉडैलिटीज़ अलग-अलग हैं। अलग-अलग है। हाँ। जी। सर, जो मुद्दे रहते हैं अक्सर हमारे समाज में जब भी इलेक्शन होते हैं, तो आज तक तो यही सुनते आए हैं कि भई गलियाँ-नालियाँ बननी है, सड़कें ही बननी है और बस पुराने स्कूल को ग्रांट्स दे दी हैं, ये कर दिया। होना क्या चाहिए? मुद्दे एक्चुअल में क्या होने चाहिए? क्या जात-पात होनी चाहिए जो अभी चल रहा है? कहीं पे धर्म का मुद्दा हो रहा है, कहीं पे नक्सलवाद है, कहीं पे लड़ाई-झगड़ा है, कहीं पे ऊँच-नीच है। ये मुद्दे कब से इलेक्शन के हो गए या चुनाव के हो गए? होना क्या चाहिए अगर हम प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की मैंने बात करें? अपनी बातचीत यहीं से शुरू की है हुँ, कि अ, जो जो कुछ भी हुँ। हम अपने भगवान से माँगते हैं, हुँ, जी। एज़ एन इंडिविजुअल, यस, यस। वो सब कुछ जो भी राजनेता है उसको प्रोवाइड करना चाहिए। प्रोवाइड करवाना इस तरह की राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि आप देखो कि अगर मैं सेहत माँगता हूँ, चाहिए। हुँ, तो जो सरकार है वो इस ढंग के सारा स्ट्रक्चर क्रिएट करे कि हर हाँ, किसी की हेल्थ सेहत के का क्या सिस्टम ऐसे है, हों। उसका हर किसी को भोजन मिले खाने के लिए, हर हुँ, किसी को शिक्षा मिले, हुँ, हर किसी के जो अपना उसका अस्तित्व है, हुँ, उसका जो इंडिविजुअलिटी है, हुँ, उसको कायम रखे। हुँ, तो ये सारे काम करने चाहिए उस ढंग से जो आप जिस तरफ आप इशारा कर रहे हो, जी, जी। उस ढंग से जो इस टाइम हमारे देश में राजनीति है, हुँ, मैं ये कहूँगा कि ये कोई भी स्तर नहीं है इसका। हाँ, कोई लेवल रहा नहीं है। हाँ, इनका कोई लेवल रहा नहीं। हुँ, कभी किसी तरह कोई भी जो मुद्दा है, हुँ, वो ऐसा कोई कंक्रीट मुद्दा नहीं है जो समाज में होना चाहिए। होना चाहिए, समाज में ऐसे मुद्दे आ गए हैं, जो समाज को डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड कर समाज को अलग-थलग कर रहे हैं, हुँ, ना कि उसको जोड़ रहे हैं। समाज को जोड़ने वाले मुद्दे आने चाहिए, हुँ, और देखना ये चाहिए कि कोई भी जो देश है, जो राज्य है, हुँ, वो किस तरह की सरकार के लिए वो काबिल है। काबिल है। कैसी सरकार कि चाहिए? किस तरह की फ़ॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हाँ, लिए वो बिल्कुल। कैसे हैं। हुँ, तो एक वो अलेक्जेंडर पोप की अगर समझ सकें आप, तो जी, जी। अलेक्जेंडर पोप को ने एक अपनी एक पोएम में आदमी के बारे में जब बात की, तो उन्होंने सरकार के बारे में बात नहीं की। हुँ, तो उन्होंने कहा कि फॉर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लेट फूल्स कंटेस्ट, हुँ, व्हाटएवर इज़ बेस्ट एडमिनिस्ट्रेट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन द बेस्ट। हुँ, कि हमें नहीं चाहिए कि राजा है, हुँ, हमें नहीं चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम हमें नहीं मिनिस्टर, चाहिए कि प्रेसिडेंट है जैसे प्रेज़िडेंट। अमेरिका में है। हुँ, हमें इन इन चीज़ों से नहीं लेना-देना। हुँ, हमें लेना-देना एक ही चीज़ से है कि जो भी सरकार है, क्या वो लोगों की भलाई कर रही है? हुँ, एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया हाँ, चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया चाहिए। हुँ, तो मैं आईपा को भी इस प्लेटफ़ॉर्म से यही कहना चाहूँगा कि आने वाले अगर प्रोग्रेसिव सरकारों की बात करनी है, तो उनका ध्यान इसी तरफ चाहिए कि हुँ, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन बेटर, और एडमिनिस्ट्रेशन में ही सब कुछ आ जाता जी, है। एडमिनिस्ट्रेशन में ही सब कुछ आ जाता है, बिल्कुल, बिल्कुल। शिक्षा से लेकर आपकी हुँ, पूरी ज़िंदगी की सारी चीज़ें आ जी। जाती हैं। अ, मैं बात करूँगा अब नेताओं की, नुमाइंदों की। क्या होता है कि जो भी स्टेट हो, जो भी राज्य हो जहाँ पर चुनाव है या विधानसभा चुनाव ले लीजिए, लगता नुमाइंदों को ये है कि लोकल जो इनके मुद्दे चाहे कैसे भी हों, उनके ऊपर बात करके कुछ भी हवा में बोल दिया, कि मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, मैं वो करवा दूँगा।
इन चीज़ों पे रोकथाम होनी चाहिए, या जैसे मैनिफेस्टो कह लीजिए कि मैनिफेस्टो बना तो दिया, पूरा कोई कर रहा है जीतने के बाद कि नहीं कर रहा, उसके ऊपर कोई लगाम होनी चाहिए? नहीं, ये तो डेफ़िनेटली होनी चाहिए। हुँ, आप क्या कर सकते हो वही बताना चाहिए सरकार को। हुँ। ये तो कभी होना ही नहीं चाहिए कि और ये जो फ्री शिप की एक नई राजनीति चली है, हुँ, हुँ, ये हुँ, तो बहुत ही घातक राजनीति है। हुँ, अगर हम अपने बच्चों को, अपने सोसाइटी में किसी भी अंग को हम उसको फ्री शिप की तरफ ले जाते हैं, तो हुँ, वो नकारा हो जाता है। हम हुँ, समाज को नकारा नहीं करना चाहिए, हुँ, हमें समाज को आगे लेकर जाना है। हुँ, हुँ। बजाए कि ये सब फ्री देने के एजुकेशन और हेल्थ पे ध्यान दिया हाँ, जाए, हाँ, हाँ। उस पे आपको लगता है कि वो फ्री होना चाहिए? वो तो होना ही फ्री चाहिए। हुँ, जो जो शिक्षा है ना, हुँ, ये हर एक बच्चे का बर्थ राइट है अपने समाज में, हुँ, और उसी तरह से जो अच्छा सेहत है, ये भी राइट है। हुँ, ये 2 चीज़ें तो किसी भी कंट्री में, किसी भी राज्य में, किसी भी तरह की सरकार में मुफ़्त होनी चाहिए। हुँ। मुफ़्त नहीं, मतलब सरकार की ये ज़िम्मेवारी है ज़िम्मेवारी होनी चाहिए कि हाँ, बच्चों करनी को चाहिए। इस उम्र हाँ। तक हमें पढ़ाना हाँ, है। हाँ, हाँ, इस उम्र तक हमें। लेकिन लगता है कि हिंदुस्तान में कहीं ऐसा है, अगर सच्चाई जाननी देखिए, चाहें आपने तो? एक और बीच में मुद्दा उठाया था कि जी। किस तरह के नेता हैं, हुँ, किस तरह के बिल्कुल। लोग हैं, किस तरह नेता के कैसे चाहिए? किस जी। तरह के वो मुद्दे लेकर आ रहे हैं। हुँ। इसके बारे में फिर मेरी वो कुछ कोट करने की ही दिल करता जी, है। प्लीज़। चाणक्य ने एक बार ये कहा था कि चाणक्य की नीति के ऊपर कोई राजनीति नहीं है। नहीं है। मतलब अगर समझ के उसको यूज़ किया जाए, ये नहीं है कि उसको अंधविश्वास में यूज़ करो। अगर जो कुछ उन्होंने कहा कौटिल्य ने उसके बारे में, उन्होंने एक जगह पे बहुत अच्छी बात कही हुँ, कि जब हम अच्छे लोग, जिनको हम बुद्धिमान कहते हैं, हुँ, जिनको हम समाज में अपना स्थान रखने वाले कहते हैं, हुँ। जब ये लोग ये सोचते हैं कि हमें राजनीति गंदा काम है, हमें हमें नहीं नहीं आना घुसना है। हमें नहीं घुसना है, तो उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। उसका रिज़ल्ट भुगतना पड़ता है, और वो रिज़ल्ट ये होता है कि बुरे लोग उन पर राज करना शुरू राज कर कर करना देते चाहिए। हैं। बिल्कुल सही। तो इस तरह से मैं फिर से वही बात में आऊँगा कि ऐसे लोग जो आगे आने वाले टाइम में प्रोग्रेसिव राजनीति की बात कर रहे कर हैं, रहे हैं। उनको ज़रूर इस संदर्भ में आना चाहिए कि अच्छे लोग हुँ, इसमें जुड़े, ऐसा एक माहौल क्रिएट करना चाहिए। क्रिएट करना चाहिए। अब क्या है कि हमारे जैसे लोग यहाँ से दूर रहना चाहते हैं मतलब कि दूर गंद रहना है। चाहते हैं कि नहीं, हमें नहीं घुसना हाँ, इसमें। ऐसे नहीं होना चाहिए। हुँ, मतलब राजनीति एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए जिसमें हर बुद्धिजीवी, हर अच्छा आदमी, हर वो जो लोग जो समाज को सही दिशा दे सकते हैं, हुँ, वो आने की हिम्मत रखें हुँ, और आना चाहें। हुँ। अ, कोविड गुज़रा, हुँ। हर एक को प्रभावित करके गया। उसमें कहीं न कहीं राजनीति भी शामिल रही, हम उससे इनकार नहीं कर सकते हैं। तो उस पर आपके क्या विचार हैं? कोविड के बारे में मैं पर्सनल व्यू ये कहता हूँ कि क्योंकि मेरे बच्चे डॉक्टर्स हैं, हुँ, डॉक्टर फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, तो इसलिए ये बात तो थी कि कोविड था। जी, कोविड था और कोविड घातक बीमारी थी, ठीक। ये भी ठीक है। हाँ, लेकिन वो जिस तरह से उसकी हैंडलिंग हुई है, यस। वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ज़्यादा ही हो लोगों में पैनिक क्रिएट हुआ है। उसके बारे में मेरी अपनी रिज़र्वेशंस है, वो कभी आने वाले टाइम में जो आने वाला भावी समय है ना, जी, वही बताएगा कि सरकारों की क्या गलतियाँ क्या थी ख़ामियाँ रही और और क्या क्या। प्लस हाँ, पॉइंट रहे? हाँ। जी। आखिरी सवाल मेरा, आइपा के लिए आपके पास कोई सुझाव है? आइपा के पास यही सुझाव है कि ये बहुत मेरी हर तरह की गुड विशेस है उनके साथ, हुँ, शुभकामनाएँ हैं, और समाज में कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति जब कोई इस मुद्दे को लेकर उठेगा हुँ। कि मैं आने वाले टाइम में राजनीति को साफ करना है, राजनीति हमें साफ-सुथरी चाहिए, हुँ। तो उसके साथ हमारी हमेशा ही शुभकामनाएँ रहेंगी। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय आइपा को और हमें दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका धन्यवाद। हम लोगों के विचार आपने सुने। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ समिंदर शर्मा, जो कि एक्स प्रिंसिपल भी रह चुके हैं और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर भी अभी ये हैं, और इनसे बेहतर कौन बता सकता है कि राजनीति कैसी होनी चाहिए। और इन्होंने ये भी कहा कि राजनीति कोई भी करे, प्राइम मिनिस्टर करे, कोई भी करे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन अगर अच्छी होगी तो लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। तो आइपा से जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ।